सादर नमस्कार। मैं आप सभी को इस खास मौके पर दिल से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सभी विशेष अतिथियों और फ्लो के राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे लिए ये गर्व की बात है कि देश के अलग अलग हिस्से से आई फ्लो प्रतिनिधि हमारी अतिथि और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे। फिक्की फ्लो का उद्देश्य हमेशा महिलाओं को प्रोत्साहन देने का है। वह उनको कुशल विकास की हमेशा गारंटी देती हैं। लखनऊ चैप्टर ने पूरे वर्ष महिलाओं के हित के लिए बहुत सारे कार्यों का आयोजन किया है। फिक्की फ्लो लखनऊ चैप्टर ने पिछले 5 वर्षों में विलेज अडॉप्शन प्रोग्राम हमेशा ग्रामीण क्षेत्र में ऑर्गेनाइज किए हैं। सुल्तानपुर ज़िले में 10 गांवों की 500 से अधिक महिलाएं जो विभिन्न कौशल देकर फाइनेंशियल एम्पावरमेंट जो हम लोगों ने दिया है, वो एक अलग ही हम ये कहेंगे कि वो एक अलग ही मोड़ पे है। अब चाहे वो टेलरिंग यूनिट हो, चाहे धूप दीप मशरूम प्लांटेशन हो, अन्य बहुत सी चीज़ों का उनको हम लोगों ने सपोर्ट किया है। उनका रूरल बीट नाम से एक सफल महिला नेतृत्व वाला आयोजन एंड ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो चुका है। हरौनी गांव में एमपी फंड से 30 लाख रुपए का उपयोग करते हुए मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का भी हमने नीवाकरण किया है। 2,50,000 लेमन ग्रास पौधों का रोपण और 5,000 पेड़ लगाने का पहल भी हम लोगों ने किया हुआ है। पलहारी गांव में 500 महिलाओं को चिकनकारी, किरोशिया, सिलाई, बुनाई आदि चीज़ों का हम लोग ने सहयोग किया है, जिससे वो अपना खुद का एक यूनिट सेटअप करके वहाँ अपनी खुद की फाइनेंशियल सपोर्ट गेन कर पा रही हैं। तिरवा क्षेत्र में हमारे पहली महिलाएं हैं जो एरोमेटिक प्लांट्स, जिसका वो इत्र, गुलाब जल आदि चीज़ों का यूज़ कर रही हैं और उसको सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं ट्रेनिंग में। ट्रैश ट्री एक इनिशिएटिव है। ट्रैश ट्री का मतलब कि आपने कूड़े से सामान का निर्माण करना शुरू किया। वो प्लास्टिक के कचरे से प्रॉपर बैग्स और चीज़ों का निर्माण करते हैं। DWW फाउंडेशन को भी हम लोगों ने सहायता दी है, जिसमें वो डेफ वुमेन वेलफेयर फाउंडेशन है, जिसमें वो लोग बेकरी यूनिट सेटअप उन्होंने किया हुआ है। और उनका एक T20 मैच भी हम लोगों ने कराया था, जिसमें 10 टीमों ने पूरा यूज़ किया था, मतलब पूरा फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड पूरा उसका प्रोग्राम को हम लोगों ने हेल्प किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी, इन सभी प्रयासों के माध्यम से फ्लो लखनऊ चैप्टर महिलाओं को कौशल, सम्मान और स्थित आजीविका प्रदान कर रहा है और ये हमारा योगदान है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। हमारे मंच पर मंचासीन है राष्ट्रीय अध्यक्ष फ्लो सुश्री पूनम शर्मा जी। फिक्की फ्लो की महिला विंग की 42वीं राष्ट्रीय अध्यक्षा एवं स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में आप एक प्रतिष्ठित उद्यमी हैं। साथ ही साथ आप वीरांगना फाउंडेशन का नेतृत्व करती हैं, जो बुंदेलखंड क्षेत्र की महिलाओं को कौशल विकास, चिकित्सा सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से सशक्त बना रही हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ सुश्री पूनम शर्मा जी से अनुरोध करूंगी, कृपया पधारें और फ्लो के राष्ट्रीय दृष्टिकोण और अध्यायों पर प्रभाव तथा सरकारी निकायों के साथ संगठन के सहयोगात्मक प्रयासों पर प्रकाश डालें। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री,
श्री योगी आदित्यनाथ जी, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। पास्ट प्रेसिडेंट्स, प्रेसिडियम, गवर्निंग बॉडी मेंबर्स, फिकी फ्लो की मेरी बहनें, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मेरी सारी बहनें, आज का दिन फिकी फ्लो में हमारे लिए सचमुच एक विशेष दिन है। हम इस अवसर का बहुत लंबे से इंतज़ार कर रहे थे। मैं आपको सबको बताना चाहती हूँ कि यहाँ लखनऊ में ही नहीं और उत्तर प्रदेश में नहीं, दिल्ली तक आपकी बहुत पहचान है और बहुत लोगों ने मुझे कहा कि इस समय आप कभी बुलाइए, वो भी मौका एक दिन आएगा। बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे और अब ये अवसर मिला है। तो यह फिकी फ्लो की यात्रा में सबसे प्रतिष्ठित और यादगार पलों में एक पल है। भारत के सबसे गतिशील राज्य के माननीय मुख्यमंत्री का आज हमारे साथ होना अत्यंत महत्वपूर्ण सम्मान की बात है। महोदय, फिकी फ्लो की शुरुआत 1983 में हुई थी, जब कुछ दूरदर्शी महिलाओं ने, जैसे हमारे सामने बैठी हुई हैं, एक दिन भारत में एक सपना देखा था जहां महिलाएं पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर व्यवसाय और आर्थिक सशक्तिकरण में, नेतृत्व में और राष्ट्र निर्माण में खड़ी होंगी। वो सपना आज बहुत लंबा चल के आज यहाँ तक आया है। 42 साल बाद फ्लो भारत के महिलाओं के लिए सबसे बड़ा, प्रमुख, प्रभावशाली व्यवसाय चेंबरों में से एक है, जो पेशेवर उत्कृष्टता, उद्यमशीलता और इस दृढ़ विश्वास के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी महिला पीछे ना रह जाए। जैसे मिलिट्री में कहते हैं, लीव नो वुमन बिहाइंड, दैट इज़ हाउ वी लीव नो वुमन बिहाइंड wherever in any field, whether it is business या social field में। और ये हम लोग भारत का ही नहीं सबसे बड़ा women organization for business chamber हैं, but also पूरे एशिया में भी हैं और शायद उसके आगे भी कई countries में होंगे। आज फ्लो में 21 चैप्टर्स और वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव सब आज आए हुए हैं, चेन्नई से लेके कोयम्बटूर, राजस्थान के, असम के, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, इंदौर, भोपाल, दिल्ली, मतलब 21 राज्यों से, और 4 वाई फ्लो, यंग फ्लो चैप्टर्स हैं हमारे, और 16,000 वर्किंग विमेन, प्रोफेशनल और बिजनेस विमेन इसके लिए डेडिकेटेड है, जो हमारा थीम है पावर टू एम्पावर। क्योंकि अपने काम से समय निकाल के ये सब मीटिंग्स में भी आती हैं और पूरा समय देती हैं कि कैसे हम इस थीम को आगे लेके जाएं। और फिकी फ्लो तो का नेटवर्क बहुत बहुत बड़ा है, कॉरपोरेट लीडरशिप में बड़ा है, उद्यमी, ज़मीनी स्तर के चैंपियन और परिवर्तन निर्माता में भी हम लोग हैं। और 42 इयर्स का महाराज जी हम काम बता रहे हैं बहुत संक्षेप में, क्योंकि काम का दायरा बहुत बड़ा है और समय कम है। सो शॉर्ट में मैं जल्दी बताती हूँ। हम लोग 3 लेवल पे काम करते हैं। बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे, जहाँ पे बहुत महिलाओं को सहायता की ज़रूरत होती है, और एक मिडिल क्लास लेवल में, और एक अपर सोसाइटी की जो विमेन जिनकी अपनी कंपनीज हैं, उनको भी हम कैसे हेल्प करें कि आगे जाएं। तो ज़मीनी स्तर पे तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल और शिक्षा प्रदान करते हैं। स्किलिंग है, अप स्किलिंग है, डिजिटल स्किलिंग है, फाइनेंशियल लिटरेसी है, थोड़ा सा विस्तार में बाद में बताऊंगी। मध्यम स्तर पर छोटी और मध्यम महिलाओं उद्यमी को अपने व्यवसाय को कैसे विकसित करना और बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। स्टार्टअप्स, एमएसएमई, इनके साथ उद्यम रजिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल कंप्लायंसेस, लीगल कंप्लायंसेस, जहाँ पे भी मदद होती है हम लोग इनके साथ खड़े होते हैं। और वरिष्ठ स्तर पर महिला नेताओं को बोर्ड रूम, नीतिगत क्षेत्रों में, सार्वजनिक जीवन में अपना उचित स्थान के लिए मार्गदर्शन और सक्षम बनाए रखना। इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर्स कोर्सेज, कंपनी लॉज, इन्वेस्टमेंट्स, विल्स, ट्रस्ट, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स, इन सब पे बात करते हैं। और मार्केटिंग, ये भी हमारा बहुत बड़ा, एंड मीडिया जिससे अभी हम जुड़े हैं, और सबसे बड़ा कनेक्ट विद द गवर्नमेंट जो हम आजकल कर रहे हैं, क्योंकि
जहाँ गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड है वहाँ लंबी छलांग भी लगा सकते हैं हम लोग। इंटरनेशनल हम लोग डेलीगेशंस के साथ कनेक्ट करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस भी बढ़ाते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी करते हैं, टेक्नोलॉजी, AI एंड ऑफ कोर्स डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, ये सारे अक्रॉस 3 लेवल्स पे है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने इस साल का प्रोग्राम विकसित भारत 2047 की सरकार के दृष्टिकोण के साथ अलाइन किया है, जिसके जो मैंने मेन स्तंभ लिए हैं, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, तकनीकी प्रगति, सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिविटी और युवा शक्ति। सो इन सब पे मैं इस साल काम कर रही हूँ, जिसके मेरे की स्तंभ और वर्ड्स हैं कि सक्षम बनाना है, शिक्षक बनाना है, सुरक्षा देनी है, स्वयं उनको खुद ही आत्मनिर्भर बनाना है, स्वस्थ बनाना है, सुनीतियाँ 33% आप लोगों ने हमको रिजर्वेशन दी हुई है, तो उसके लिए अच्छी लेडीज़ जो लीडरशिप में आए और अच्छी नीतियाँ बनाएं, उस पर भी हम लोग बात कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। स्वाभिमान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वाभिमान के साथ बहुत काम हो सकते हैं। थोड़ा सा आत्मविश्वास हो और स्वाभिमान हो, और इसी से हमारी सशक्त महिला बनती हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, एक पक्षी के लिए केवल एक पंख पर उड़ना संभव नहीं है, और इस राष्ट्र के निर्माण के लिए आदि आबादी साथ में चलना बहुत ज़रूरी है, ये हम सभी मानते हैं। थैंक यू। सो अब स्किलिंग, जैसे मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा उसका डिटेल बता रही हूँ कि स्किलिंग के लिए जो ये जर्नी एक्चुअली हम लोगों ने की है, ये सपने देखने और उनको साकार करने की साहस रखती हैं। और ये हम सपने कैसे साकार करते हैं हर लेडी की, तो एक तो किसी को हम, जैसे मैंने बताया, पीछे नहीं छोड़ते, और वो भले होमप्रेन्योर हो, घर से काम करती हो, सोलोप्रेन्योर हो, एक खुद की कंपनी हो या 2 लेडीज़ की कंपनी हो, बड़ी बड़ी एंटरप्रेन्योर हो, या जो काम करना चाहती हैं, हम उन सबको साथ में लेके चलते हैं और सबको इनवाइट करते हैं। आप सबको भी अपने आसपास भी इनवाइट करना चाहिए कि किसी भी महिला का कोई भी काम हो तो हम उनके साथ खड़े हैं। हम ये भी मानते हैं कि वन साइज़ फिट ऑल नहीं होता है, तो इसलिए हम हर बंदे के लिए टेलर मेड प्रोग्राम करते हैं। और स्किलिंग एंड लाइवलीहुड हमारा मेन है, जहाँ स्किलिंग तो करनी है बट उससे पैसा कैसे कमाना है। और स्किलिंग में तो सिलाई और खाद्य के में लेके हथकरघा तक ज़मीनी स्तर की महिलाओं को सिखाने के लिए फूड प्रोसेसिंग, जिसमें पापड़, चटनी, अचार, स्कूटर ट्रेनिंग अभी लेटेस्ट हमने शुरू किया, आज ही अनाउंस किया, स्कूटी जो हम उनको ट्रेन करते हैं, फिर बाकी उनको ऐड करेंगे जो लास्ट माइल डिलीवरी की जो लेडीज़ होती हैं। सो एनीबडी वांट्स टू डोनेट, लेडीज़ वी आर ऑल डोनेटिंग उनके लिए कि 2100 आज मैं अनाउंस ही कर देती हूँ, अगर एक एक लड़की को हम लोग ट्रेन कर सकते हैं, हम लोग काफ़ी लोग कर रहे हैं उनको। केयर सपोर्ट, जो होम केयर के लिए लेडीज़ तैयार करते हैं, उनकी ट्रेनिंग करना, ब्यूटी पार्लर्स, एम्ब्रॉयडरी, कंप्यूटर्स, इंडस्ट्रियल स्किलिंग, मैन्युफैक्चरिंग स्किलिंग्स, ITI को अडॉप्ट करके ट्रेनिंग करते हैं। ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, वेडिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो $8 बिलियन की इंडिया की 4th लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, उसमें हम लोग ट्रेनिंग शुरू कर दी है और बाई बैक भी कर रहे हैं। आप सब ने आज सुना ही होगा कि हम बाई बैक भी कर रहे हैं कि महिलाओं को पैसा भी मिल जाए बहुत और ज़्यादा। और विलेज के स्तर पे सिलाई, कढ़ाई, हैंडलूम को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। हर्बल प्रोडक्ट्स, अगरबत्ती, कतरन से रिसाइकल करना, साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन, सैनिटरी नैपकिन बनाना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, हेल्थ, न्यूट्रिशन, पोषण, महिलाओं के लिए मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सब के ऊपर काम कर रहे हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी, जो आपके महाराज जी जो आप इतनी अच्छी स्कीम्स देते हैं, उनको महिलाओं को कैसे पहुंचाना, वो हम लोगों ने हक दर्शक के साथ टाई अप किया, पर अभी हम सरकार के साथ भी, सरकारी अफसरों के साथ बैठ के बात करने वाले हैं। और सभी के, आप लोगों के लिए भी अपने एरियाज़ में करिए, उनसे समझिए कि एक एक स्कीम क्या है और कैसे उनको हम खुद ही अपने आसपास के लोगों को देना दिलवाना शुरू करें, क्योंकि सरकार ने बहुत पैसा दे रखा है बिल्कुल अंडर प्रिविलेज, अंडर सर्व्ड महिलाओं के लिए भी, तो उसको उनके तक पहुंचाना हमारा काम है, तो वो हम कर रहे हैं। और पंचायती
महाराज जी, हमने पंचायत की महिलाओं को बुंदेलखंड में शुरू किया था और आज से ट्रेनिंग आज अनाउंस किया हमारी गवर्निंग बॉडी मीट में। हम ट्रेनिंग में उनको शुरू कर रहे हैं कि जो अच्छी महिलाएं हैं जो आगे आना चाहती हैं पंचायती राज में और जो पंचायत की हेड बनना चाहती हैं, उनको डेमोक्रेसी के बारे में, स्किल कैसे करना, क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं उसमें, आपके राइट्स क्या हैं, आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, सस्टेनेबल सतत आपको कैसे उसको सस्टेनेबल बनाना और कैसे सफाई, उसकी पूरी ट्रेनिंग का एक मॉड्यूल बनाया हमने जो हम शुरू करने वाले हैं अभी आज के बाद। आज हम लोगों ने उसको पास कर दिया है। और कवच, फ्लो कवच भी हमने बनाया जिसमें हम अपनी महिलाओं की सुरक्षा के लिए आज हमने शुरू किया है और जब वो बिल्कुल स्टार्टिंग पे हो जाएगा, हम शायद लखनऊ में तो आपसे भी कराएंगे। तो हमारी महिलाओं के लिए शुरू किया है मेडिकल का कवच, जो हमने फॉर्म्स बनाए हैं। उसमें अपने आप ऐप पे जाएंगे, आप देखेंगे आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको असेसमेंट देगा। बिल्कुल सीक्रेट है, आपका कोई और देख नहीं सकता। हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स उसमें होती हैं, फ्लो की लेडीज़, और वो लेडीज़ आपका पहले वो देखेंगी कि क्या है, और अगर आपको कोई क्वेरी हो कि मेरा रिपोर्ट में ये आया है कि मेरा ये ठीक है या ये कम नहीं है, तो वो आपको सजेस्ट करेंगी कि कैसे करना। और अगर ज़्यादा जाकर देखना है तो आपके लोकल एरिया के बेस्ट डॉक्टर्स कौन से हैं वो आपको कनेक्ट करवाएंगी। और ऐसे ही इसके बाद फ्लो कवच लीगल टीम के लिए आ रहा है, जो लीगल राइट्स हैं विमेन की कई चीज़ों में, वहाँ हमारी लॉयर्स आएंगी और ये फिर से इसी ऐप में लीगल भी ऐड किया जाएगा महिलाओं को हेल्प करने। और थर्ड फाइनेंशियल, जहाँ सीएज और अकाउंट्स के लोग हेल्प करेंगे। अगर हमारे कोई काम में हमें समझ नहीं आ रही तो हम उस ऐप के साथ जाएंगे। तो ये तो फ्लो का ये काम चलता ही जा रहा है। ये तो डिजिटल स्किलिंग में डिजिटल सुरक्षता, कार्यस्थल उपकरण, ई कॉमर्स, साइबर सिक्योरिटी और साइबर सुरक्षा के माध्यम से भविष्य के लिए तैयार महिलाओं का निर्माण। बैंकिंग, आयुष का कॉन्क्लेव, योगा डाइट, पॉलिसी एंड एडवोकेसी, एमएसएमई, स्टार्टअप, इंटरनेशनल ट्रेड, बहुत कंट्रीज़ पे लेके गए हैं हम लोग। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट। और मैं महाराज जी कुछ और बोलना चाहती हूँ, 2 मिनट और लेके, कि आपने कहा था एक सोसाइटी दैट वर्शिप एंड रिस्पेक्ट्स हिज वुमन इज़ इनहेरेंटली केपेबल एंड पावरफुल। आपका ये विचार सिर्फ शब्द ही नहीं बल्कि आपके शासन की दिशा है। आपने ये भी कहा था जहाँ बेटियाँ सुरक्षित और सम्मानित हो वहाँ समाज का आत्मसम्मान और गरिमा प्राप्त होती है। आप लोगों को जो लेडीज़ बाहर से आई हैं, मैं बताना चाहती हूँ कि क्या उत्तर प्रदेश कैसा था जब मेरी शादी 35 इयर्स पहले यहाँ मैं आई थी झांसी में, और क्या अभी पूरे उत्तर प्रदेश का हाल है। हम लोग कोई बाहर नहीं निकलता था शाम के टाइम पे, और हम ही क्या, लेडीज़ ही क्या, घर के लड़के भी अगर निकलते थे तो माँ बाप टेंशन में वेट करते थे कि कुछ अनहोनी ना हो जाए। आज पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे अपने काम के लिए जा रही हैं लड़कियां, अपने रिश्तेदारों को मिलने जा रही हैं, जहाँ पे भी जा रही हैं, स्कूटीज़ पे जा रही हैं, शाम को जा रही है। और महाराज जी ने उनका नाइट ड्यूटी का भी पास किया है, वो पीछे मेरा लिखा हुआ है, मैं उसको अच्छी तरह पढ़ूंगी। और ये इतना बदलाव आया है। एक समय था जब मेरे पिताजी मुझे दिल्ली से मिलने आ रहे थे बहुत साल पहले, तो सब ने उन्हें कहा था कि दिल्ली से अगर आप झांसी जा रहे हैं तो आप जहाँ 4 बजता है जो शहर आएगा वहाँ रुक जाइए, नहीं तो ना गाड़ी मिलेगी ना बॉडी मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। तो इतना डरते थे वो लोग सब आने के लिए। आज आप देखिए सड़कें भरी है, सब ऊपर नीचे जा रहे हैं। हाँ, लखनऊ वाले हाँ कर रहे हैं सारे। और थोड़ी सी मुझे एक और चीज़ पूछनी थी कि जब एक गाना सुना होगा आप लोगों ने, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की सी आशा। अब वो दिल भी बड़ा हो गया, आशाएं भी बड़ी हो गई, दायरा भी बड़ा हो गया काम का, और सपने भी बड़ी हो गई, और छलांग भी हम बहुत लंबी लगाना चाहते हैं। तो महाराज जी लास्ट 2-3 पॉइंट्स में आपसे कुछ मांगे करना चाहती हूँ। भविष्य की ओर देखते हुए फ्लो की महिलाओं सशक्तिकरण को अगले स्तर
ले जाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ और अधिक निकटता से साझेदारी करने पर गर्व होगा। मुझे कुछ प्रमुख क्षेत्रों का संक्षेप में उल्लेख करने की अनुमति दीजिए, तो जहां सहयोग महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। पहले हम महिलाओं के कौशल विकास के लिए एक राज्य व्यापारी साझेदारी चाहते हैं। फ्लो, डिजिटल साक्षरता, स्टेम, ग्रामीण आजीविका, इन सब चीज़ों के लिए अगर हमें कोई स्किलिंग सेंटर, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं होती है, तो कहीं कहीं जगह में किसी के कोई गार्डन लेके या कोई जगह में अगर कोई गवर्नमेंट की स्किलिंग सेंटर्स हों या कोई स्किलिंग सेंटर हमें मिल सकते हैं, तो हम स्कूलों के बच्चों को और औद्योगिक परीक्षण और सारी जो स्किलिंग, हम बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, मैंने तो अभी कम कर दी है, जिससे हम उत्तर प्रदेश के हज़ारों लड़कियों को और महिलाओं तक हम स्किलिंग और अपस्किलिंग पहुंचा सकें। और दूसरा महाराज जी, महिलाओं के नेतृत्व वाले MSMEs और बाजार पहुंच को बढ़ावा देने में और अधिक गहन सहयोग की आशा करते हैं। हम राज्य द्वारा आयोजित मंचों में जैसे उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी, ODOP कार्यक्रमों और जिला मेलों में अगर हमें रियायती स्टॉल कभी भी मिल जाए तो हम लोग पार्टिसिपेट करके और अपनी महिलाओं को और जिन जिन को ट्रेनिंग दे रहे हैं उन सबको लेके आना चाहेंगे। हम इवन इंटरनेशनल आपके जो बाज़ार हैं उसमें भी कनेक्ट होना चाहते हैं और MSME यूपी, स्टार्टअप यूपी महिला इंक्यूबेशन सेंटर, इनके साथ भी मैं बाद में लिस्ट जिनको भी आप कहेंगे मैं उनको भेज दूंगी कि क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या के साथ कौन सी चीज़ों के साथ जुड़ सकते हैं। और महाराज जी, महिलाओं की तरफ से एक रिक्वेस्ट है, लास्ट एंड फाइनल, ज़्यादा नहीं मांगेंगे। हमने एक इंडस्ट्रियल पार्क खोला है हैदराबाद में। वहाँ पे हमारी लेडीज़ और जो भी विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने अपनी फैक्ट्री, सस्टेनेबल वाली फैक्ट्री लगाई है। एक छोटा सा सेक्शन दिया हुआ है हमें कई साल से, और दूसरा वाला तैयार हो रहा है, दूसरा भी मिल रहा है और बहुत सक्सेसफुल इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं। ऐसे ही बेंगलोर का मैं अभी भूमि पूजन करने जा रही हूँ, कुछ वहाँ पे भी मिल गया हमको। दूसरा इंदौर में मांगा हुआ है, तो वो बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है। और बस एक हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी हमें एक कोई इंडस्ट्रियल पार्क की एक जगह मिल जाए तो हम अपने छोटे छोटे MSME स्टार्टअप्स वगैरह वहाँ पे शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपका फिर से धन्यवाद करती हूँ, बहुत 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 धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। माननीय मुख्यमंत्री जी की सशक्त और पारदर्शी कार्यशैली और अहर्निश सेवा भाव से उत्तर प्रदेश आज आत्मनिर्भरता के नित्य नवीन सोपान चढ़ रहा है। प्रदेश के चौतरफा विकास के साथ साथ महिलाओं के सर्वांगीण विकास, उद्यमिता, सुरक्षा, शिक्षा और उनके लिए राज्य में बढ़ते अवसरों को बढ़ावा देने के लिए संकल्पबद्ध माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि वे अपने आशीर्वचनों से हम सब का मार्ग प्रशस्त करें। जोरदार तालियों के माध्यम से माननीय का स्वागत करें। फिक्की फ्लो के नेशनल प्रेसिडेंट श्रीमती पूनम शर्मा जी, नेशनल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्रीमती पूजा गर्ग जी, चेयरपर्सन फिक्की फ्लो लखनऊ श्रीमती वंदिता अग्रवाल जी, चेयरपर्सन फिक्की फ्लो कानपुर श्रीमती कीर्ति श्राफ जी, देश भर से फिक्की फ्लो से यहाँ पर उपस्थित आई हुई सभी फिक्की फ्लो से जुड़ी हुई सभी बहनें, मैं सबसे पहले 3 दिवसीय इस इंटर स्टेट मीट के लिए प्रदेश की राजधानी चयन करने के लिए फिक्की फ्लो के नेशनल प्रेसिडेंट और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका मैं प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
अभी यहाँ से विस्तार से फिक्की फ्लो की नेशनल प्रेसिडेंट श्रीमती पूनम शर्मा जी के द्वारा फिक्की फ्लो के कार्य योजना के बारे में विस्तार से यहाँ पे बताया गया है, और मुझे ये नहीं समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों उनको बार बार रोकने का प्रयास हो रहा था। लेकिन बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने इस बात को, अपनी बात को रखा कि हम क्या कर रहे हैं और आगे की हमारी कार्य योजना क्या है और सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं। वास्तव में समाज आत्मनिर्भर तभी होता है जब समाज और इस प्रकार के संगठन लीड करते हैं और सरकार पीछे से उन्हें सपोर्ट करते हुए रहती है, तब प्रगति होती है, विकास तभी होता है। और इस सोच के लिए और इस कार्य योजना को यहाँ पे रखने के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आपने ज़्यादा बोला नहीं, लेकिन आपको बोलना चाहिए, और आप ज़्यादा बोल रही हैं, इसीलिए मैं समझता हूँ कि अनुराग जी कम बोलते हैं। बीस चैप्टर में 16,000 से अधिक आप लोगों के प्रोफेशनल्स आपके साथ जुड़े हैं। लेकिन मेरा मानना है कि 140 करोड़ की आबादी के भारत में ये संख्या आपकी कम है। याद करिए, श्रीमद् भगवत गीता ने एक मंत्र में बात कही, एक श्लोक में एक बात कही, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म, यानी वैश्य यानी ये जो जितने भी हमारे प्रोफेशनल वर्क में आते हैं, ये केवल व्यापार ही नहीं, वाणिज्य ही नहीं, आपने पिछले 11 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा है। अलग अलग क्षेत्र में देश ने प्रगति की है और भारत की ये अभूतपूर्व प्रगति आज दुनिया को आकर्षित करती है। हम सब इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने तेजी के साथ आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करते हुए दुनिया की सबसे तेज गति से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आज का हमारा नया भारत है। हम बहुत शीघ्र दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। तो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन है, उनका नेतृत्व है, लेकिन अर्थव्यवस्था को लीड भी कोई और नहीं कर रहा है। देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के ही नेतृत्व में भारत इस अर्थव्यवस्था को एक नई गति दे रहा है। स्वाभाविक रूप से आधी आबादी को नजरअंदाज करके समाज स्वावलंबी और आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, और इसी को ध्यान में रख करके सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार में आज से 8.5 वर्ष पहले हम लोग जब यहाँ पे सत्ता मिली थी, तब के उत्तर प्रदेश के बारे में आप में से किसी से छुपा हुआ नहीं है। और सुरक्षा का वातावरण था, कानून व्यवस्था तार तार थी, दंगे होते थे, न व्यापारी सुरक्षित था, न उद्यमी सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी, न बाजार सुरक्षित थे। उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश की बागडोर जब हम लोगों के हाथों में आई थी, तो हम लोगों ने सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दी कि हम पहली महत्वपूर्ण ये है कि जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी कैसे सुरक्षित होगी। जब व्यापारी और उद्यमी सुरक्षित नहीं है और बेटी भी सुरक्षित नहीं है और बाजार भी सुरक्षित नहीं है, तो हम किस विकास की बात करते हैं। और उस समय हम लोगों ने यहां पे काम करना प्रारंभ किया था। आपने देखा होगा इन 8 साढ़े 8 वर्षों में प्रदेश सरकार ने
अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो कार्य करना प्रारंभ किया, आज उत्तर प्रदेश इस दिशा में एक लंबी छलांग लगाया है। आज देश के अंदर एक मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था मानी जाती है। पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित होते हैं। हर व्यक्ति को सुरक्षा का एक एहसास होता है और सुरक्षा के इस एहसास और सरकार के द्वारा ईमानदारी से किए गए प्रयासों का परिणाम क्या है कि जिस प्रदेश में पहले निवेश आता नहीं था, बल्कि जो पहले से यहां पर जिन्होंने अपना निवेश किया था वे उसे बाइंड अप करके यहां से भागने के लिए इंतजार करते थे कि कब उन्हें मौका मिले और वे बाहर निकल जाएं। आज उस प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में हम लोगों ने 45 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रदेश के अंदर लाने में सफलता प्राप्त की, जिसमें अब तक 15 लाख करोड़ को सफलतापूर्वक हम लोग यहाँ पे ग्राउंड ब्रेकिंग करा चुके हैं और बहुत शीघ्र प्रदेश के अंदर हम लोग 5 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। ये निवेश आया तो रोजगार भी बढ़ा और रोजगार केवल पुरुषों को नहीं बना, यानी वीमेन वर्कफोर्स यूपी के अंदर जब हम लोग आए थे मात्र 12 से 13% था। आज ये संख्या 35 से 36%, यानी 3 गुना बढ़ा है मात्र 8 वर्ष में। हम लोग जब 2017 में आए थे, उत्तर प्रदेश पुलिस बल में महिलाओं की संख्या केवल 10,000 थी और आज वो 10,000 जो रहे होंगे उनमें से कुछ रिटायर भी हुए होंगे। अनुमान करिए क्या स्थिति थी। आज हमारे पास 44,000 महिला पुलिस कार्मिक हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में। हमने जो भी भर्ती की ये अनिवार्य रूप से किया कि इनमें 20% महिलाएं भर्ती होनी चाहिए। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसमें महिलाओं का कार्य बेहतरीन है और मुझे लगता है कि उन्हीं के लिए यह क्षेत्र सौंपा जाना चाहिए, वे बेहतर कर सकती है। जैसे स्कूली शिक्षा, आंगनवाड़ी केंद्रों में आप जाके देखते होंगे, और मैं तो फिक्की फ्लो से कहूंगा उत्तर प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा के स्तर को पिछले 8 वर्ष में सुधारने के लिए भरसक प्रयास हुए हैं। ऑपरेशन कायाकल्प, निपुण जैसी योजनाएं प्रदेश के अंदर हर एक स्तर पर प्रारंभ की गई। हर एक बच्चे को स्कूल चलो अभियान के माध्यम से स्कूल से जोड़ने का कार्यक्रम भी किया गया। जन सहभागिता के माध्यम से स्कूलों के कायाकल्प करके उन्हें हर प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करने के भी कार्य हुए। आज उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 1,60,00,000 से अधिक बच्चे वहां अध्ययन कर रहे हैं। इनमें भी बालिकाओं की संख्या ज्यादा है। इन सभी बच्चों को उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर ये सभी उपलब्ध करवाती है। स्कूल जाने के साथ साथ उन स्कूलों के अंदर एक बेहतर माहौल बने पठन पाठन का, ड्रॉप आउट रेट को हम न्यूनतम स्तर पर लेकर के जाएं, इस दिशा में एक बेहतरीन कार्य करने में फिक्की फ्लो योगदान कर सकता है। महिलाओं ने कोविड कालखंड के अंदर, मैं बार बार इस बात का उल्लेख करता हूं, जब पूरी दुनिया पस्त थी और हर व्यक्ति सशंकित था क्या होगा, आप देखते होंगे उस दौरान आंगनबाड़ी, आशा वर्कर और एएनएम, इन 3 जो संगठनों ने प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार के आह्वान पर डोर टू डोर जाकर के एक एक घर की स्क्रीनिंग करने, जो बीमार रहता था
उसे एम्बुलेंस बुला करके हॉस्पिटल पहुंचाने या उसके घर तक दवा पहुंचाने का काम किया। परिणाम क्या रहा कि 25 करोड़ की आबादी के राज्य को हम कोविड महामारी से बचाने में सफल हुए। आप सोचिए, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर और एएनएम, ये तीनों में 100% केवल महिलाएं काम करती हैं और बेहतरीन प्रदर्शन करके उन्होंने उस समय 25 करोड़ की आबादी को इस महामारी से बचाने में अपना योगदान दिया था। उस दौरान हमारे सामने एक चैलेंज था, क्योंकि फर्स्ट फेज में जब लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था, लॉकडाउन के अंदर एक बात सामने आई थी कि उद्योग भी बंद होंगे, सारे काम धंधे बंद हो गए, बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस उत्तर प्रदेश की तरफ और अपने अपने राज्यों की ओर गए। बहुत सारे राज्यों ने अपने कामगार और श्रमिकों को लेने से इनकार कर दिया था, तो हमने उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी व्यवस्था उनकी भी की। क्वारंटीन सेंटर बनाने पड़े थे। उस दौरान काम धंधा लगभग बंद सा हो गया था और एक चैलेंज था लोगों के सामने, क्या होगा। प्रधानमंत्री जी ने उस समय उन लोगों को एक रोजगार भत्ता देना प्रारंभ किया था, लेकिन चैलेंज क्या था? चैलेंज ये था कि जिसके खाते में पैसा जाता था वह तुरंत अगले दिन बैंक में लाइन लगा के खड़ा हो जाता था। और कोविड के लिए आवश्यक था कि लोग इकट्ठे न हो, भीड़ एक जगह इकट्ठी न हो। उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की एक योजना लागू की। हर ग्राम पंचायत में जहां बैंक की सुविधा नहीं या जहां बैंक भी थे, उन बैंकों के लिए जहां बैंक की सुविधा नहीं थी, वहां पर गांव की ही कोई बेटी वीसी सखी के रूप में काम करेगी। उनकी ट्रेनिंग और बैंक प्रत्येक क्रेडिट और डेबिट पे उससे कुछ ना कुछ भुगतान कमीशन के रूप में देगी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता, उत्तर प्रदेश में लगभग 57,600 ग्राम पंचायतें हैं और प्रत्येक ग्राम पंचायत में हमने एक एक वीसी सखी की तैनाती कर रखी है। और ये वीसी सखी बैंकों का पूरा लेन देन, अगर किसी बुजुर्ग महिला को अपनी पेंशन या कोई पैसा बैंक से निकालना है तो उसकी लेन देन का काम भी वही वीसी सखी करती है। अगर किसी को अपना पैसा जमा कर का फसल का पैसा या कहीं से उसके पास नकदी आई उसको बैंक में जमा करना, वीसी सखी उसको जमा करती है। और बदले में कुछ वीसी सखी ऐसी हैं इसमें जिनकी महीने की आमदनी 25,000 से लेकर के 1.25 लाख रुपए महीना कमा रही हैं वे वीसी सखी उत्तर प्रदेश के अंदर। पूनम जी जिस क्षेत्र से आती हैं, झांसी से, उस झांसी में 2019 में हम लोगों ने एक मिल्क प्रोड्यूसर की स्थापना की थी, वह है बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर। एकदम जिन्हें आप कह सकते हैं कि पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं थी, बहुत उनमें से जो उस संगठन को आगे बढ़ाती हैं, जो उसको लीड करती हैं, उनकी जो शैक्षिक योग्यता वो 8वीं पास भी नहीं है, लेकिन इतना अच्छा बिजनेस मॉडल उन्होंने दिया है। आज 62,000 से अधिक महिलाएं उनके साथ जुड़ी हैं। और कार्य कैसे होता है, कार्य कैसे होता है, बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर का जो झांसी और बुंदेलखंड का उदाहरण आज हम आगरा में, लखनऊ में, काशी में, गोरखपुर में ये 5 नए मिल्क प्रोड्यूसर स्थापित कर रहे हैं, जिनमें आगरा वाला बहुत अच्छा काम कर रहा है। काशी और गोरखपुर भी काफी तेजी के साथ उसमें प्रगति कर रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं जुड़ करके आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग के साथ जुड़ रही हैं
और साथ साथ वीमेन वर्कफोर्स कुछ कर सकती है, ये भी बताने का काम कर रही है। आधी आबादी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वह उनके कार्यों को मान्यता देने के बारे में, और जब फिक्की फ्लो जैसे संगठन सामने आएंगे तो हर कोई उसे मान्यता देगा। रेडीमेड गारमेंट्स में एक बेहतरीन कदम आप उठा सकते हैं। आज आप देख रहे होंगे बांग्लादेश के अंदर जो स्थिति है, ग्लोबल मार्केट में बांग्लादेश की जो उपस्थिति थी वह लगातार उसमें गिरावट है। वहां के बाजार बंदी की कगार पर हैं। रेडीमेड गारमेंट्स में जो उसकी पकड़ थी वह उससे अपने आप को वंचित कर रहा है। उस मार्केट पर भारत अपनी पकड़ बना सकता है। आधी आबादी को हम रेडीमेड गारमेंट्स में प्लेटेड फैक्ट्री के मॉडल के माध्यम से आगे बढ़ाने में फिक्की फ्लो एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है, और ग्लोबल मार्केट की जो डिमांड है उसके अनुसार उस प्रकार की डिजाइन, उस प्रकार के रेडीमेड गारमेंट्स हम दुनिया के मार्केट को उपलब्ध करवा करके आधी आबादी की करोड़ों बहनों को उसके साथ जोड़ सकते हैं और उसके माध्यम से उन्हें आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। अभी आपने कहा था एक औद्योगिक पार्क के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की पॉलिसी है, और मैं चाहूंगा फिक्की फ्लो इसमें आगे आए। हमने प्रदेश के अंदर एक फ्लैश पार्क की स्कीम लागू की है, जिसमें प्राइवेट पार्टी को 10 एकड़ से लेकर 50 एकड़ क्षेत्रफल में अपना उद्यम स्थापित करने के लिए गवर्नमेंट पर एकड़ के हिसाब से उन्हें सब्सिडी उपलब्ध करवाती है। और अब तक 12 ऐसे फ्लैश पार्क उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित करके सरकार की सब्सिडी का लाभ भी प्राप्त कर चुके हैं। और मैं पूनम जी से कहूंगा कि वह फिक्की फ्लो इस दिशा में आ गए हैं। फ्लैश पार्क की स्कीम के अंतर्गत MSME की स्कीम है, इस स्कीम का लाभ वह लें, और इसके माध्यम से जो प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क की स्कीम राज्य सरकार की है इसका लाभ लेकर के नए महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाएं। और इसमें भी नए उद्यमियों के लिए भी हमने CM युवा के नाम पे एक नई स्कीम निकाली है, जिसमें हम लोग पहले वर्ष में कोई अपना नया उद्यम स्थापित करना चाहता हो तो 5 लाख तक का लोन गारंटी मुक्त और इंटरेस्ट मुक्त उसको उपलब्ध करा रहे हैं। यानी गारंटी भी सरकार देगी और उसका ब्याज भी सरकार उपलब्ध करवा रही है। लगभग 1 लाख उद्यमी अब तक इस स्कीम का लाभ ले चुके हैं। पहले चरण में 5 लाख, दूसरे चरण में 7.5 लाख, तीसरे चरण में 10 लाख रुपए तक का हम लोग उन्हें इस सुविधा का लाभ दे रहे हैं। और हमें इस वर्ष यानी इस वित्तीय वर्ष तक 1,70,000 नए उद्यमियों को इसके साथ जोड़ना है। और मैं चाहूंगा फिक्की फ्लो इस दिशा में आगे बढ़ेगी तो उन्हें इसका लाभ मिलेगा। आज ढेर सारी स्कीम है सरकार की, ढेर सारी स्कीम है जिसमें किसी भी उद्यम में काम करने के लिए हम लोगों ने श्रम कानून में व्यापक रिफॉर्म किए हैं। जैसे पहले था कि महिला केवल एक शिफ्ट में काम करेगी, रात्रि के लिए काम नहीं कर सकती हैं। हमने व्यवस्था सुनिश्चित की है कि जितनी सशक्त भागीदारी पुरुषों की है उससे भी महत्वपूर्ण महिला उस जिम्मेदारी को निर्वहन कर सकती है। और उसने आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कौन से ऐसा क्षेत्र है जिसमें महिलाएं समाज को लीड न कर रही हो, हर एक क्षेत्र में वह आगे बढ़ के काम कर सकते हैं। और कुछ क्षेत्र तो मैंने कहा ऐसे हैं जिसमें केवल महिलाएं ही बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। उस क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने की दिशा में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने में फिक्की फ्लो आगे बढ़ सकती है।
काम कर सकती है। फ्लेक्स पार्क की स्कीम में आप आगे आ सकते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स के कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं, सीएम युवा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी जैसे की तर्ज पर कुछ नए जो वित्तीय समावेशन से जुड़े हुए, फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़े हुए जो सरकार के कार्यक्रम हैं, इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में भी आप अपनी बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। इंडस्ट्री में ट्रेनिंग के साथ साथ उन्हें स्किलफुल बनाने में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन फिक्की फ्लो कर सकता है। खासतौर पर इसके लिए ढेर सारी स्कीम है। पीएम इंटर्नशिप की स्कीम है, सीएम इंटर्नशिप की स्कीम हम लोगों ने लॉन्च की है, जिसमें हम लोग इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी उसमें उन लोगों को अपनी ओर से भी इंसेंटिव उपलब्ध करवाती है। हम लोग थोड़ा भी उसमें प्रयास करेंगे, थोड़ा सा प्रयास होगा, आप लोग लीड करेंगे, लोगों को बताएंगे। स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के प्रदेश के अंदर आज के समय की जो भी हमारी आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, आईओटी का है, ड्रोन टेक्नोलॉजी का है, रोबोटिक का है, इस पूरे क्षेत्र में ट्रेनिंग देने के लिए हम लोग हब एंड स्पोक मॉडल पर हर जनपद में हमने उस प्रकार की वोकेशनल सेंटर और स्किल डेवलपमेंट के सेंटर स्थापित किए हैं। अगर फिक्की फ्लो आती है, इस मामले में सरकार के साथ कोई एमओयू करती है और उसके साथ जुड़ करके कार्य करती है, हमें प्रसन्नता होगी कि आधी आबादी को स्वावलंबन के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए फिक्की फ्लो जैसे संगठन जो लगातार 1983 से लेकर के इस दिशा में कार्य कर रहा है, उसमें सरकार भी कुछ मददगार हो सकती है। और आधी आबादी आगे बढ़ेगी तो मेरा मानना है समाज आगे बढ़ेगा। आधी आबादी आत्मनिर्भर होगी तो प्रदेश भी और देश भी आत्मनिर्भर होगा। आधी आबादी विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्पित होगी तो भारत को विकसित होने से कोई रोक नहीं सकता है। और यही है उत्तर प्रदेश सरकार का मिशन शक्ति का अभियान। मिशन शक्ति में उसकी थीम ही है महिलाओं की सुरक्षा, उनका सम्मान और उनका स्वावलंबन। सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए 44,000 से अधिक जो महिला पुलिस कार्मिक उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, कार्यरत हैं उत्तर प्रदेश पुलिस बल में, इन्हें महिला बीट पुलिस अधिकारी के रूप में 10,000 से अधिक पुलिस बीट के रूप में अलग अलग स्थानों पर उन्हें जिम्मेदारी दी है कि वो महिलाओं के साथ वहां पे इंटरेक्शन करेंगे, सुरक्षा संबंधी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। इस सुरक्षा का मुद्दा घर का हो या घर के बाहर का हो, और उसका समाधान का रास्ता उनको स्वयं निकालना है। वहां पे इंतजार नहीं करना है। अगर कोई बेटी कहती है कि मेरी सुरक्षा को खतरा है तो उस बेटी को सुरक्षा प्रदान करो। सुरक्षा जिससे खतरा है उसको वहीं पे सबक सिखाओ। ऐसा नहीं उसको टॉयलेट मत करो कि देख लेंगे, देखने वाला नहीं, वहीं पे उसको बताओ कि अगर घटना सही है तो उस बेटी को हर हाल में सुरक्षा मिलनी है। घर से जुड़ी हुई कोई सुरक्षा संबंधी शिकायत है, उस परिवार के साथ बैठो, समझाओ, और नहीं तो कानून की गिरफ्त में उसको ले लो। उसमें भी कोई किसी प्रकार की लापरवाही नहीं, जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। उन्हें सम्मान मिले इसके लिए उन्हें कामकाजी बनाना, किसी न किसी कार्य के साथ जोड़ना। वे एग्रीकल्चर में आगे आ सकती हैं, उद्यमिता के क्षेत्र में आ सकती हैं, स्किलिंग के में आ सकती हैं, जीवन के एक बड़े क्षेत्र में आ सकती हैं, सेवा के क्षेत्र में आ सकती हैं। आप मुझे बताइए कि जितनी भी नर्सिंग स्टाफ होती हैं, आज भी आप देखते होंगे नर्सिंग का कार्य जितना अच्छा महिलाएं कर लेती हैं पुरुष नहीं कर सकते। यानी सेवा का इससे अच्छा कोई माध्यम है? आप मुझे बताइए बेसिक शिक्षा में और आंगनबाड़ी में महिलाएं जितना अच्छा काम कर पाएंगे क्या पुरुष उतना कर पाएंगे? नहीं हो सकता। महिलाएं कर पाएंगे उस काम को।
वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि वह एक भाव होता है बताने का, उसमें अच्छी प्रगति, अच्छी प्रोग्रेस आपके स्तर पर हो सकती है। तो नर्सिंग का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, सेवा का भी माध्यम है और साथ साथ ये एम्प्लॉयमेंट का भी, रोजगार का भी है। दोनों चीजें एक साथ होती हैं और 100% प्लेसमेंट की गारंटी भी देता है। हम उन बच्चों को इसके बारे में थोड़ा सपोर्ट करें, उनको आगे बढ़ाने में, बताने की इसके बारे में हम बता सकेंगे। केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी स्कीम है, महिला स्वावलंबन से जुड़े हुए, उनके आर्थिक स्वावलंबन से जुड़े हुए, उनके रोजगार और उनके एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए, इसके लिए हर महिला बीट पुलिस अधिकारी हर ग्राम पंचायत में जाकर के सप्ताह में एक बार वहां की महिलाओं के साथ, वहां की बेटियों के साथ बैठती हैं और बैठ करके उनको उन योजनाओं के बारे में बताती हैं, क्या क्या स्कीम है। बेटी के जन्म लेने से लेकर के बेटी के स्नातक तक की पढ़ाई करने के बाद मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की स्कीम यानी मातृ वंदना की स्कीम से लेकर के कन्या सुमंगला योजना की स्कीम हो, यूजी तक की पढ़ाई फ्री में हो, या फिर उन्हें स्वामी विवेकानंद स्कीम के अंतर्गत डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में किए जाने वाले प्रयास के अंतर्गत टैबलेट या स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने का कार्य हो, स्कॉलरशिप का कार्य हो, इन सभी स्कीम के साथ जोड़ने के साथ ही अगर बेटी शादी योग्य हो गई है, परिवार की क्षमता नहीं है, तो सरकार ने बेटी की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए हम देते हैं उस परिवार की शादी ब्याह के लिए, और जिलाधिकारी के स्तर पर निमंत्रण पत्र छपता है। बड़ा कार्यक्रम होता है, बड़े आयोजन हो सकते हैं। फिक्की फ्लो को इन आयोजनों के साथ जुड़ना चाहिए। संगठन यशस्वी होगा, संगठन को आगे सब कुछ सरकार करती है, प्रशासन करती है, एक और एजेवर का एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अगर आप उसके साथ जुड़ते हैं, आपका नाम भी होगा, नए लोग आपके साथ जुड़ेंगे। एफपीओस गठित हो रहे हैं, नए नए स्टार्टअप स्थापित हो रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर 16,000 से अधिक स्टार्टअप हैं, इनमें बहुत सारी केवल महिलाएं संचालित कर रही हैं। हम भी उनको उनके साथ थोड़ा जोड़ सकें, उनके साथ बातचीत कर सकें, उनको अपने संगठन के साथ जोड़ सकें, तो ये संगठन, मेरा मानना है, अब केवल इसमें 16,000 नहीं, बल्कि पहले चरण में आपको एक लक्ष्य रखना है कि हमें इसको 16 लाख तक पहुंचाना है। और मेरा तो मानना है 140 करोड़ की आबादी के भारत में हर महिला को इस अभियान के साथ जोड़ने के साथ अगर आप कार्य करेंगे, उद्यम, हर छोटा बड़ा कार्य अपने आप में एक उद्यम है, जिसमें व्यक्ति अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का, अपने श्रम का बेहतर उपयोग कर रहा है, वह हर उद्यम है। उस दिशा में थोड़ा बहुत प्रयास अगर कर सकते हैं तो होना चाहिए। मैं फिक्की फ्लो को इस पूरे अभियान के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार आपके इस पूरे अभियान में हर प्रकार का सहयोग करेगा। आपने अपने 3 दिवसीय इंटर स्टेट मीट के लिए उत्तर प्रदेश को चुना। मैं इसके लिए फिक्की फ्लो के नेशनल प्रेसिडेंट, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और उनके सभी अन्य चैप्टर्स को और उनके एक्स जितने भी उनके प्रेसिडेंट थे और अन्य पदाधिकारी थे, इन सब का हृदय से एक बार अभिनंदन करता हूं। आप सबके इस आयोजन के लिए धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।